नवीन कुमार, नवीन क्लासेस कमालपुर से। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है तो देखो सबसे पहले रिडॉक्स में आर डी का मतलब होता है रिडक्शन और ओ एक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो कहते हैं वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो या ऑक्सीकरण भी हो, वे अभिक्रिया ऑक्सीकरण। तो किसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया? कहते हैं वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहते हैं वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रिडक्शन भी हो, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अब हेडिंग पढ़ेंगे क्या कि ऑक्सीकरण होता क्या है। तो हेडिंग है ऑक्सीडेशन। इसी को हिंदी में कहेंगे ऑक्सीकरण। तो इसकी 3 डिफिनेशन होती है। पहली डिफिनेशन होगी कि क्या होती है? कहते हैं कि जब ऑक्सीजन जुड़े जब ऑक्सीजन जुड़े या इसे कर देंगे या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, या दूसरी परिभाषा होती है हाइड्रोजन परमाणु का बाहर ना, या इसी को लिख सकते हैं मेन परिभाषा ये होती है जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। जब कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब ऑक्सीजन जुड़े या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, हाइड्रोजन निकले या धन विद्युतीय तत्व निकले, या ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या आता है ऑक्सीकरण। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे CO2 प्लस O2 बराबर CO2। देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जुड़ का बना रहा है CO2, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और यहाँ देखना दूसरे नंबर पर H2O। अब इसमें क्या होगा? OH माइनस और H प्लस, और यहाँ से H प्लस बाहर आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, तब ये क्या है? ऑक्सीकरण। और यहाँ इधर दे जिंक जा रहा है जिंक प्लस 2 में। देखो जब कोई भी तत्व अगर मुक्त अवस्था में होता है तो उस पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और ये 0 से प्लस 2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है।
और जब वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर आना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर आप अगली एरिया की अपचयन। अपचयन क्या होता है? अगली एरिया आ जाएगी अपचयन। अपचयन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन तो इसकी परिभाषा 3 होगी। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना ना, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तीनों की परिभाषा क्या होता है? इसी को कहते हैं क्या? अपचयन। अपचयन तो अपचयन किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा और ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी आएगी उसे कहेंगे अपचयन। जैसे देख लो यहाँ पे क्या है? जिंक +2 किसमें जा रहा है? जिंक 0 में। तो यहाँ क्या +2 से किसमें चला गया? 0 में। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगी और कमी का मतलब क्या होगा? अपचयन। अपचयन। और यहाँ देखो जैसे जगह Cl2 जा रहा है 2Cl-। तो यहाँ देखो 0 किसमें चला गया? माइनस, और कम हो रहा है ना, कम होगा क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन बात समझ में आई? कहते हैं कि जब हाइड्रोजन जुड़े, ऑक्सीजन बाहर आए, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब देखो अगर ये नहीं हो जाएगी, अगली हेडिंग हो जाएगी। अगली हेडिंग होगी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या तो इसके कुछ नियम है। ऑक्सीकरण संख्या के नियम है। नियम नंबर 1 कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में हो, जब परमाणु मुक्त अवस्था में हो, तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे दे देगा कि H2 Cl2 Br2 I2 Sp4 S8 Na O2। जब केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो, जब मुक्त अवस्था या लिख सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु अगर हो तो उस समय उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 के बराबर होगी, 0 होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर दूसरा नियम आएगा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम हमारा ये है नियम नंबर 2। कहते हैं कि किसी भी तत्व, अगर तत्व के ऊपर आवेश बराबर ऑक्सीकरण संख्या, नियम नंबर 2 यही होता है, आवेश बराबर ऑक्सीकरण संख्या। मान लो चलो दे दिया कि Mg+2 दे दिया, तो Mg+2 पर कितना आवेश है? +2 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2। अगर Cl- इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस हो, OH- जितना आवेश रहेगा उतने ही ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस में होगी, ये माइनस। इसी तरह देगा PO4 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 दे देगा। SO4 2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, CO3 2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, NH4 प्लस ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। तो जिसके ऊपर अगर ये दे देगा Na+1 तो ऑक्सीकरण संख्या +1। तो जिसके ऊपर जितना आवेश रहेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतना होगी। ठीक है, नियम नंबर 4।
नियम नंबर 3 चलेगा। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 क्या है? इसमें क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन परिवार के नीचे कितने हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, डाइटाइट। इसी तरह होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, डस्ट, फिर होता है बोरान, एल्युमिनियम, फिर होता है कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, फिर उसके बाद होता है फ्लोरीन और क्लोरीन। मतलब इसके नीचे भी कितने होंगे? नीचे इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है हमेशा ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसकी +2 होती है, इसकी +3 होती है, +4 होती है, -3 होती है, -2 होती है, -1 होती है। सबको याद कर लो कि हाइड्रोजन परिवार की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, बेरिलियम परिवार की +2 होती है, बोरान परिवार की +3 होती है, कार्बन परिवार की +4 होती है, नाइट्रोजन परिवार की -3 होती है, और ऑक्सीजन परिवार की -2 होती है, और फ्लोरीन परिवार की -1 होती है। ठीक है, देखो अब हम लोग कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ज्ञात कैसे करेंगे? तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? ज्ञात ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, देखो कैसे करेंगे। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे दे देगा इसी तरह KMnO4, तो इसमें दे देगा कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी हो तो तुमको मानना पड़ेगा, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, बाकी सबकी। और K देखो, K क्या होता है कि हाइड्रोजन के परिवार में आता है, और हाइड्रोजन परिवार की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, तो K की भी कितनी होगी? +1। फिर जब दूसरे तत्व के पास आएंगे तो पीछे प्लस लगा देंगे, और इसे किसने माना है? x। और O की होती है -2, एक O की -2 होती है, तो 4 कितना होगी? 4 से गुणा बराबर 0। जब इसके ऊपर कोई आवेश ना हो तो 0 लिख देंगे। अगर एक -1 होता तो हम यहाँ -1 लिखते, अगर यहाँ +1 होता तो हम यहाँ +1 लिखते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो 1 क्या जाएगा? x -8, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। बात समझ में? फिर देखो जैसे दे देगा H2 SO4 में H की निकालने के लिए, तो H की होती है +1, एक H की +1 तो 2 के 2 से गुणा करेंगे, इसको X मानेंगे। O की होती 2, 4, 0, 2, क्या जाएगा? -8, X बराबर। तो हम इसी तरह ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और कल हम लोग कंटिन्यू आगे क्लास करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।